वेलकम टू ऑल। देखिए हम लोग टी इन्वर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि हम लोग इन्वर्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो आपको देखिए एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, इस तरीके से डिफाइन है, तो आपको टी इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम ये करेंगे, ठीक है, वी शैल शो दैट क्या कि टी इन्वर्स एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये दिखाना पड़ेगा, दैट इज़ क्या कि टी हमारा 1 एंड ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं टी हमारा 1 ऑन टू है कि नहीं है। तो उसके लिए तरीका ये देख लेते हैं कि इसके चूँकि हमको पता है कि अगर 1 है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये आपका नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर नॉन सिंगुलर हो जाता है तो आपका क्या होता है, वो 1 होता है। तो आइए चेकआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ क्या, लेट जो मेरा टी एक्स वाई जेड है, ठीक है, इसका इमेज हम ले लेते हैं क्या, 0 0 0, ठीक है। क्योंकि इधर भी आपका 3 डायमेंशनल ही है, ओवर रियल है, तो 0 0 0 लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमको दे रखा है क्या, 3x x माइनस वाई 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 0 0, ठीक है। अब यहाँ पे तो इक्वेट करना इजी है, फर्स्ट टपल को इक्वेट करेंगे तो x 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका x माइनस वाई 0 आ जाएगा, तो यहाँ से आपका y भी 0 हो जाएगा चूँकि x 0 है, ठीक है। और 2x प्लस वाई प्लस जेड ये 0 होगा, चूँकि x और y 0 है तो आपको z भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तो फाइनली हम लोगों को ये मिल जा रहा है कि x है, y है, z है, ये तीनों क्या है, आपका 0 है, ठीक है। अगर ये तीनों 0 है, इसका मतलब है कि जो नल स्पेस है, ठीक है, टी का, उसमें सिर्फ 0 ही है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ से क्या आ जाता है कि टी आपका क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। और टी अगर नॉन सिंगुलर आ गया, इसका मतलब क्या है कि टी आपका 1 है, ठीक है। अच्छा, टी यहाँ पे 1 है तो ऑन टू भी हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली दिस इम्प्लाइज क्या, टी इज़ ऑन टू। क्यों, इसलिए कि आप देख रहे हैं ना कि जो डायमेंशन लिया गया है, डायमेंशन किसका, तो डोमेन का, ठीक है, और डायमेंशन जो को डोमेन का है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। और अगर दोनों का डायमेंशन इक्वल हो तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर 1 एग्जिस्ट करेगा तो ऑन टू भी एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों साइमल्टेनियस होता है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आ गई, इसका मतलब है कि मेरा टी इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो दैट इज़ क्या होगा, टी इनवर्स हम लोग एग्जिस्ट कराएंगे तो ये कहाँ से, अगेन देखिएगा ये V3R से V3R ही होगा, ठीक है। ओके, अच्छा, फॉर किसके लिए, जबकि टी आपका गिवन था कि ये V3R से V3R था, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि अभी क्या हुआ है कि हाँ, जब हम लोग इसका बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो को डोमेन है ना, अब वो आपका डोमेन बन गया है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। जो को डोमेन था वो आपका डोमेन बन जाएगा इन्वर्स में, ठीक है। और जो आपका इसमें को डोमेन था वो यहाँ पे क्या बन जाता है, ठीक है, सॉरी, जो इसमें डोमेन था वो इसके लिए क्या बन जाएगा, को डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो उलट जाता है, ये आपको पता है इन्वर्स निकालने में, ठीक है। तो अब देखिए, अब मेरे को यहाँ पे करना क्या है, हमको यहाँ पे ये देखना है कि जैसे, ठीक है, हमको टी एक्स वाई जेड गिवन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट ए बी सी, ठीक है, बिलोंग्स टू V3R, ठीक है। मतलब मैं इसका कोई एलिमेंट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम ये दिखाएंगे, ठीक है, वी शैल शो दैट ठीक है, क्या कि देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक वेक्टर एक्स वाई जेड, ठीक है, सच दैट क्या होगा कि जो टी एक्स वाई जेड होगा, वो क्या होगा, वो होगा मेरा ABC। अब आप बात समझिएगा अच्छे से, ठीक है। जैसे देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अगर हम एक्स वाई जेड कोई लेते हैं एलिमेंट, ठीक है, तो इसका इमेज क्या मिलता है, हमको मिलता है ABC, ठीक है, ठीक है। तो इधर हमको मिलता है क्या, ABC, ठीक है। तो अब जब हम इन्वर्स निकाल रहे हैं
तो इन्वर्स में हमको ये देखना है कि अब ये ए बी सी इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये ए बी सी के लिए हमको ठीक है एक्स वाई जेड एग्जिस्ट होना चाहिए जिससे कि ये चीज़ मिल जाए, ठीक है, तभी तो इन्वर्स निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आइए, ये आपको गिवन दे रखा है, कितना है, ये है हमारा 3x कॉमा, ठीक है, x माइनस वाई, ठीक है, कॉमा, फिर क्या है 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल टू क्या है, इक्वल टू है आपका a b और c, ठीक है जी। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ से आपको x तो मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू a, सो x इज इक्वल टू a बाई 3, ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू b, ओके, सो y इज इक्वल टू x माइनस b, दैट मीन्स a बाई 3 माइनस b, ठीक है, ओके। और लास्टली 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू c, so z is c minus y minus 2x, so it is equal to c minus a by 3 plus b, putting value of y and then x, so it is 2a by 3. So finally we get the value of z is z equal to, this one is c plus b minus a, okay. तो ये देखिए हमको x y z हमको तीनों मिल चुका है, ठीक है। अच्छा, अब जो एक्स वाई जेड हमको मिला है, चूँकि ए बी सी मेरा क्या है, रियल है, सिंस ये याद रखिएगा कि जो ए बी सी है आपका, ठीक है, वो क्या है, वो अगर आप देखेंगे तो वो जो है रियल से बिलोंग करता है, ठीक है, वो आपका एक रियल एंट्री है, ठीक है, बिलोंग करता है V3R से, ठीक है, चूँकि रियल एंट्री है तो इसका मतलब है कि जो a/3 है, ठीक है, a/3 माइनस b है और c प्लस बी माइनस ए है, तो ये भी चूँकि रियल ही होगा, ठीक है, तो ये भी आपका बिलोंग करेगा कहाँ से, V3R से बिलोंग करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ तो स्पेस आपका सेम ही है, ठीक है जी। तो अब आपका देखिए यहाँ से काम हो गया, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग, देयरफॉर क्या लिखेंगे, सिंस करेंगे पहले, ठीक है, कि क्या था हमारा, सिंस ये था आपका, सिंस सिंस ये था हमारे लिए कि टी एक्स वाई जेड इक्वल टू क्या था, ए बी सी था, ठीक है, ये हमको गिवन था। तो यहाँ से मैं जब टी इन्वर्स निकालूंगा तो टी इन्वर्स ए बी सी, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स वाई और जेड, आप फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे a/3 एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू है a/3 माइनस बी और जेड का वैल्यू है c प्लस बी माइनस ए, ठीक है। अब इसी को देखिए, ये आपका हो गया। तो आपको कभी बार ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है ना, तो उसमें आपको एक्स वाई जेड में ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप एक्स वाई जेड में इसको लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x/3 y/3 माइनस बी और जेड प्लस वाई माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे b को नहीं हटाया हम लोगों ने, अच्छा थोड़ा सा ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ठीक कर लीजिए, क्या है a के जगह पे हम लोग x यूज़ कर रहे हैं ना, तो इट इज़ अगेन x/3 माइनस वाई, ठीक है, और जेड प्लस वाई माइनस एक्स। तो ये कभी बार ऑप्शन में ये दिया रहता है, तो आपका यही वाला ऑप्शन टिक हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी को तो फिर हम लोग एक्स वाई जेड से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली ये पैरामीटर का यूज़ होगा। इस तरीके से आपको इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया, कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको आप जो है एग्ज़ाम में इसी तरीके से कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे कंटेंट इसमें भरे हुए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे विजिट कीजिए, ठीक है, रोज़ाना बेसिस पे वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।